क्या आपको मेजरमेंट लेनी आती है? नहीं। मेजरमेंट लेना सीखना है? हाँ। तो आइए आज मैं सिखाता हूँ आपको नाप कैसे ली जाती है, कैसे नहीं ली जाती है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। प्लस 37 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग में सारी मेजरमेंट के साथ आपको बताऊँगा, 5 ट्रिक दूँगा आपको। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करेंगे और पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। तो अब देखिएगा कि लंबाई सबसे पहले आपको करना क्या है, मेजरमेंट कैसे लेंगे वो मैं बता दूं कि मेजरमेंट कैसे लें। दो चीज़ें आप सीखेंगे आज कि मेजरमेंट कैसे ली जाती है और कटोरी की साइज की कैसे कटिंग की जाती है, वो सीखिए। तो सबसे पहला मैं लेंथ का निशान लगाऊंगा। अब आप देखेंगे कि सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले हमें लेंथ ली जाती है। लेंथ की लेंगे लंबाई, कंधे के पास से लंबाई लेंगे। जितनी भी लंबाई आपको चाहिए उतनी रखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा लंबाई है 14.5, तो हमने 14.5 पे कर दिए। देख सकते हैं 14.5 पे ये लंबाई चल रही है। ये निशान लगा लिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या लिया जाता है, शोल्डर। शोल्डर देखिए इनका 14 इंच का है, ठीक है। अब ये मैं 14 इंच यहाँ पे रख ले रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए 14 इंच हमने रख दिए। उसके बाद मेजरमेंट जो होती है वो चेस्ट के होते हैं, ठीक है। तो शोल्डर हमने ले लिए। चेस्ट हमारा है 37, 9.25 इंच रखेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से। अब आपको मैं मेन नाप बता दो कि नाप क्या होता है। जैसे शोल्डर हमारा 14 इंच का है, तब माइनस करेंगे। गला बड़ा है तो पीछे से माइनस करना होता है, ठीक है। आप माइनस करेंगे इसमें 2 इंच का, ठीक है। जब 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5 इंच, ठीक है। 5 इंचेस हो गए। आधा इंच आप मार्जिन देंगे जो दबेगी। अब हमारा हो जाता है ये 11 इंच, ठीक है। 11 इंच का कंधा हमने दिए। अब आर्म होल की लेंथ आप कैसे निकालेंगे, आर्म होल की लेंथ निकालेंगे आपने 5.5 प्लस 1 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। 5.5 तो हमारा ही है, 1 इंच और ऐड कर लेंगे तो ये 6.5 हो गई, ठीक है। 6.5 इंच पे हमने आर्म होल के निशान ऐसे लगा लेना है। ये देख लें इस तरीके से लग जाएगी और ये लेंथ के निशान हो गई। अब बारी आती है कमर की। कमर इनकी 31 है, तो 7.25 इंच लगाएंगे। 1 इंच डॉट के लिए देंगे, ठीक है। इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है और यहाँ से हल्का सा कर्व देंगे, ठीक है। हल्का सा देना है ताकि चोंच ना निकले। अब आपने यहाँ पे दिया है 5.5, ठीक है। अब इस जगह पे मैं दूंगा 6.5। देख लें आप, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसे चाहें तो ऐसे निशान लगा लें और नहीं तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये देख लीजिए बराबर ही आएगा, ठीक है। तो शोल्डर वाला निशान आपको डॉट वाले निशान पे ऐसे लगा लेंगे और ये फर्स्ट क्लास इस तरीके से निकाल लेना है। डॉट के निशान लगा लें। 4.5 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये देख लें, और गहरा कर देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। अब आपको एक काम करने के, हमारा शोल्डर का नाप निकल आया, आर्म होल की नाप निकल आई, चेस्ट भी निकल आया, कमर भी निकल आया, ठीक है। अब आपको नहीं करना ये है कि इस जगह से जो कॉर्नर है, कॉर्नर से आपको 1 इंच रख लेना है ऐसे। ये देख रहे हैं कॉर्नर है ये, और इस जगह से आपको 1 इंच रख लेना है। अब यहीं से हमने करना ये है कि 2.25 इंच एक निशान लगाएंगे और इस जगह से हमने 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। और आपके पास फ्रेंच कर्व स्केल होगा या नहीं भी होगा तो आप ले लेंगे और इसे इस तरीके से आपको ऐसे निशान को लगाना है। देख लीजिए बिल्कुल ये ध्यान से, ये सारा काम आपको खुद ही करके देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देख लें ये हमारा सारा काम करके दे चुका है, ठीक है। अब बारी आती है आर्म होल की। आर्म होल कैसे लेंगे, तो आर्म होल आपको पूरा बाजू की गोलाई में घुमाता हुआ लेना है। तो इनकी आर्म होल जो है 17 इंच की है, ठीक है। अब हमने देखना ये है
कि 17 इंच हमारा आता है कि नहीं आता है। तो आधा इंच ऊपर छोड़ेंगे तो दबाव जाएगी, ऐसे नापेंगे तो आप देख लें 17 इंच हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुका है, 8.5 इंच। ठीक है, इसी तरीके से मेजरमेंट हो जाती है। तो ये तो हमने समझा दिया बैक की आपको। 2 इंच का मार्जिन देना है आपने, वो दे देंगे। अब बारी आती है कि हम कटोरी की साइज कैसे निकालें, हमें तो निकालनी ही नहीं आती। तो आप ऐसा करेंगे कि सबसे पहले आपको एक निशान 2.5 इंच पे लगा लेना है ऐसे, ठीक है। और 3.5 इंच आपको इस तरीके से निशान लगा लेंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हमें बेल्ट लगानी है, और इसे मिला लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से मिला लेंगे। अब आपको करना ये है, इसी जगह से आपने 2.5 इंच रखना है। देख लें, गले के कर आपने ब्रॉड देना है 3 इंच। आप चाहें जितना दे दें, 3 इंच में नॉर्मल साइज बता रहा हूँ आपको। गले की गहराई में रखूंगा 7 इंच का। कंधे की तरफ से आपको आधा इंच छोड़ना है और नीचे से 2 पॉइंट कम कर लेना है। 6.25 इंच पे लगाएंगे, दब करके वो 7 इंच आ जाती है। उसके बाद आपने गोल कर लेना है। शेप चाहे आप जैसा भी दें, मैं गोल पे बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे गोल कर लेंगे। अब आपने करना ये है, इस जगह से 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे ऐसे, देख लीजिए। और अब कटोरी की साइज आपने निकाल लेना है ऐसे, बिल्कुल ध्यान से देखते जाएं। ऐसे कटोरी की साइज आप निकालेंगे। और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। ऐसे निकाल लेंगे कटोरी की साइज। अब देखना यह है कि हमारी कटोरी की साइज कितने निकल के आई है, वो देख लेते हैं। कटोरी की साइज आपकी 6.5 इंच की निकल कर के आई है, ठीक है। बाकी आप वो देखेंगे कि आपका साइज क्या है, क्योंकि 36 साइज 37 साइज में कई बार ऐसा होता है कि कईयों के छोटे होते हैं, कईयों के बड़े होते हैं। तो आप देखेंगे, ठीक है। अगर आपका बड़ा होगा तो एक आधा इंच बढ़ा लेंगे, अगर आपका छोटा होगा तो आप थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। अब मीडियम जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो तो 6.5 इंच आपके सामने निकल का ही गया है। तो कई चीजें होती है ऐसा कि 36 37 साइज में कईयों के बड़े होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं, तो वो चीजें आप देखेंगे, ठीक है, वो आपको देखना है। तो हमारा ये सारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल लेता हूँ। देख लीजिए, इस तरीके से कटिंग हो करके निकल जाएगी। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको बताता चला जाऊँगा। निशान के बराबर बराबर आपको काटना है, ऐसे काट लेंगे। और ये फालतू पार्ट जो है इधर की तरफ, इसे भी निकाल लेंगे आप। ये सारे फालतू पार्ट निकाल लेना है। इस तरफ से भी निकाल लेंगे। निशान बिल्कुल, निशान पे ही मार्जिन जो है कटिंग होनी चाहिए, वो कटिंग करेंगे आप ऐसे, देख लें। इसी तरीके से कटिंग होती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बैक की कटिंग हो गई है, ठीक है। 37 साइज की मैंने बताया आपको। अब इसे करना ये है कि मैं इसे कपड़े को इधर से करूँगा, और हमने बेल्ट और कटोरी निकालनी है, अभी वो निकालेंगे। तो इस कपड़े को आपको ऐसे देख लें, बिल्कुल कपड़ा बर्बाद नहीं करना है। इस तरीके से आपको ऐसे रखना है कपड़े को, ध्यान से देख लें। ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर, कहीं से कुछ नहीं रह जाए ऐसे। अब हमने जो निशान लगाया है यहाँ पे, इसे ऐसे ले लेंगे, और उसके बाद हमने बराबर बराबर कटिंग कर लेना है ऐसे। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। 5 ट्रिक्स हमने बताए हैं, जिसमें आपको 3 ट्रिक मैं बता चुका हूँ, 2 और मैं बता दूंगा। ये ट्रिक्स की सिर्फ ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अब ये निशान जो हमने लगा रखी है इस पे, बैक पे, इसे इस तरीके से आपको इस पे उतार लेना है बढ़िया से ऐसे। अब इसका कोई काम नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ, और इसे निशान को इसे लगाइए आप, ठीक है। गले वाला निशान भी आप मिला लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से ही आपको शेप देना है, देख लें। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा, और गहरा कर दे रहा हूँ ऐसे।
ठीक है। अब यहाँ से आपको बराबर बराबर लेना है, नीचे जाता जाता आपको आधा इंच मार्जिन दे देनी है, यहाँ पे वो दे देंगे, और आधा इंच यहाँ पे भी मार्जिन देंगे जो दबाव में जाएगी बेल्ट जब लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट भी हमारा कट चुका है। ठीक है, इस पार्ट को भी हमने कटिंग कर दी है, देख सकते हैं एक एक चीज। जहाँ पे थोड़े मोड़े खांच वाँच रह जाते हैं उसे आप बराबर कर लेंगे। ये चीजें भी, साइड वाली पार्ट भी कटिंग हो गई है। अब मैं कटोरी बता दूं आपको। तो देख लें कि रुमाल की शक्ल हमने देनी है, बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं। एक रुमाल की तरह हमने यहाँ से निकाला है कपड़े को, ऐसे देख सकते हैं। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। अब आपने करना ये है कि इस जगह से देख लें आप, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, 5 इंच पे एक निशान लगा लें आप, और इसी जगह से सारा काम चलेगा। तो कटोरी की साइज हमारी 6.5 इंच की निकल गई थी, ये लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमने डॉट पॉइंट बनाइए, 3 इंच का डॉट पॉइंट देना है आपको, वो दे देंगे इस तरीके से। और इस तरफ से आपको 1.25 इंच रख लेना है। इस निशान को आपने ऐसे मिलाना है, एक एक चीज ध्यान से देखते जाएंगे, ऐसे मिला लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से 2.5 इंच रखना है इस जगह पे नीचे में, और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है, देख सकते हैं। और यहीं से आपको शेप लेना होगा, वो ले लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से शेप निकालेंगे ऐसे। अब कपड़े को बिल्कुल अपोजिट कर लें, कपड़ा हिलना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बराबर बराबर रखेंगे। 3 ट्रिक मैं दे चुका हूँ आपको, और ये सब चौथा पांचवा ट्रिक में आ जाती हैं, तो आप देख लें कि किस तरीके से क्या होता है। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, 3.25 इंच देना है आपने, 6.5 इंच का आपका है, और 5 इंच आपने यहाँ पे रख देना है। अब इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना होगा, देख लें ऐसे मिलाएंगे। बिल्कुल कम कपड़े में ही आपको सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, वो आप देख रहे हैं। और ऐसे निशान को लगा लेंगे। अब चाहे तो इसे खोल लें, अब दिक्कत नहीं है। इस निशान को भी ऐसे मिला लेंगे, डाट वाले भी निशान आप लगा ही लें ऐसे। अब इसे आप खोल सकते हैं, खोल लें ऐसे। तो देख लें एक रुमाल की तरह हमने फोल्ड किया था कपड़े को, और ये कटोरी की साइज हमने निकाल ली है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही है सारा कुछ। निशान को एक दूसरे से मिलाएंगे आप ऐसे, जो आपने निशान लगा रखी है। अब बारी आती है गले की, तो गले की मैं ऐसे निकाल लूंगा, देखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। 6.5 इंच का आपको मैंने बताया था कटोरी रखना है, तो आप देख लें 6.5 इंच का हमारा कटोरी जो है आ चुका है। ठीक है, आधा इंच आपको छोड़ना है, इस तरीके से ऐसे छोड़ेंगे, और कटिंग करके आपको निकाल लेना है। यहाँ पे पॉइंट से छोड़ेंगे जो दबाव में जाएगी थोड़ी सी, और इधर भी आपको आधा इंच से 1 पॉइंट कम, यानी 1 से कम मार्जिन लेंगे, और कटिंग करके निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कटोरी की साइज हमारी बिल्कुल सही तरीके से सारा कुछ निकल आया है, और ऐसे करके निकाल लेंगे आप। तो कितने सरल और आसान तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है कि किस तरीके से कटिंग की जाती है। तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब मैं इसे एक बार चेक करूँगा कि हमारा सही आया भी है या नहीं आया है। चेक करना बहुत ज़रूरी है, वो चेक करेंगे आप। तो कपड़े को आपको इस तरीके से रखना होगा, ऐसे रखेंगे, और इसे चेक करना है आपको। यहाँ से रखिएगा, और जो निशान देख रहे हैं अंदर में, उसके अंदर वाले से ही आपको मिलाते हुए यहाँ तक लेके आना है। ये देख लीजिए, अंदर वाला निशान और ऊपर वाला निशान मैच करके ऐसे लेकर के आएंगे, और देख लें आप। अब हमारा ये जो है बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से हो चुका है।
7 इंच का गला है वो भी नापेंगे। ये देख लीजिए, तो 7 इंच हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, देख सकते हैं। और ये वाला पार्ट जो है आप ऐसे अगर मोड़ देंगे एक दूसरे में, देखिएगा ऐसे, ये जॉइंट जब होता है इस तरीके से उभार आ जाती है, देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने बताया है आपको कि बाकी साइज आपके पास है छोटे बड़े का, वो आप कंट्रोल करेंगे। तो हमारा साइड की पीस और कटोरी की हो गई है। और अब मैं बेल्ट बता दूं आपको, बैक भी हो गया है, बेल्ट देख लें। बेल्ट की कटिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बेल्ट के लिए कपड़े को आपको ऐसे रखना है, देख लीजिए। बेल्ट के लिए कपड़े को आप इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन आपको यहाँ पे देना है, वो दे देंगे ऐसे। 1/2 इंच का मार्जिन इधर देंगे जिधर हुक लगेगी, ऐसे। 3.5 इंच आपको यहाँ पे दे देना है और 2.5 इंच आपको इस जगह पे देना है। कमर आपकी 31 इंच थी, 7.25 पे लगाएंगे और इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है और इस निशान को आप ऐसे मिलाएंगे, देख सकते हैं किस तरीके से मिलाई जा रही है, ऐसे मिला लेंगे। अभी फालतू पार्ट जो है इसे कटिंग करके आप निकालेंगे। तो बिल्कुल आसान और सरल तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताया है और इसे भी आधा इंच छोड़ करके आपको कटिंग करके निकाल लेना है, वो भी निकाल लेंगे आप। तो देख लीजिए कि बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब एक बारी सारी चीज़ें मैं चेक करूँगा। चार ट्रिक मैंने आपको बता दी है, 5वां ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है और कहाँ से क्या करेंगे, ठीक है। इसे रख लें और ये हमारा बेल्ट हो गया है, ये भी देख सकते हैं, देख रहे हैं आप। तो एक एक चीज़ को आपने देखा है बढ़िया से सावधानी से। चेस्ट हमने रखी है इनकी 37, तो देख लें इस तरीके से 37 पे एक निशान लगा लेंगे आप, ऐसे देखिए यहाँ पे। और शोल्डर हमने रखा था 11 इंच, वो निशान लगा लेंगे इस जगह पे। ये फुल एंड फाइनल 5 ट्रिक्स चल रही है। चेस्ट का निशान आप जो है इस तरीके से लगा लेंगे, 2 इंच का मार्जिन जो होता है हमारा वो दे देना है ऐसे। कपड़े को बराबर कर लेंगे, जरा सा इधर उधर हो रख रहा है, हो जाता है, ऐसे बराबर रखेंगे। क्रॉसिंग के लिए शोल्डर जो हमने रखा था उसे निकालेंगे ऐसे। ये 5वां ट्रिक है, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और इस तरीके से आपको, तो जो मैं कहता हूँ वही बताता हूँ आपको। 5 ट्रिक्स की ब्लाउज मैंने बताए थे कि बताऊंगा। 1 इंच आपको इस जगह से कॉर्नर से रख लेना है, देख लें ये कॉर्नर है और यहाँ से 1 इंच रखेंगे और इसी कर्व के सहायता से आपको सारा काम करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान आपको 2.25 पे लगा लेना है वापस, और इसे कर्व स्केल के सहायता से आपने ऐसे निशान को मिला लेंगे और ये हमारा फ्रंट की करो से निकल गई, देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है कटिंग हो जाती है, ऐसे रख करके आपको कटिंग निशान के बराबर बराबर आपने कर लेना है ऐसे। आप देख सकते हैं फ्रंट की क्रॉसिंग निकल गई है। तो कितना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, एक एक पॉइंट आपको समझाया है कि मेजरमेंट कैसे ली जाती है और कैसे नहीं। तो ये हमारा सारा कुछ कटिंग हो चुका है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।